शर्म नहीं आती है क्या? भीखू बन रहे हो भीखू? भोकू ऐसा क्यों लग रहा हो भज्जी भाई? अरे बेटा नाम क्या है तुम्हारा? भज्जी। अच्छी अच्छी छींक आ रही थी मेरे को। मेरा नाम है गोलू। अच्छा गोलू, कोई बात ना आ जाओ, लो हजार रुपए दे रहा हूं मैं तुमको, आ जाओ। धर दो यहाँ में। गोलू ए यार भज्जी कैसे उदास सो हेरो का है गो? अब का बताऊं तोको? तेने वो गाना सुनो, जिंदगी विच कदे कोई आए ना रब्बा? सुनो है मैंने, क्यों ना सुनो। तो यार जिंदगी में कोई आना ही ना चाहिए जिंदगी में कोई। अगर कोई जिंदगी में आ जाए ना तो जिंदगी झंड करके चलो जाए। वो आ गई है सास हमारी जिंदगी में। पूनम रात भर न सोऊं वाके चक्कर में, रात भर हरदम सोचता रहूंगा कल कहाँ बुलाऊं, का करूंगा वाके संग, कैसे बुलाऊं, का करूंगा, देगी ना देगी। रात भर यही दिमाग में चलता रहे कि कहाँ मिलूं वाते, कैसे बुलाऊं, का ना करूं। जिंदगी खराब करके धर रखी है वाले मेरी। एक मन करे सास की छोड़ दे, पर छुटे भी तो ना लतईवा की ऐसी गिर गई है हमें, है गई जिंदगी बर्बाद। वैसे कह तो सही बात रहो तू भज्जी, हाँ सही बात कह रहा हो बिल्कुल। यू लड़की है ना जिंदगी बर्बाद करके धर दे लड़कन की। मैं भी हरदम सबों के बारे में यू ही सोचता रहूं कि मुझे धोखा तो ना दे रही, मुझे प्यार करे या ना करे, और कहते तो ना लग रही या मुझे धोखा तो ना दे रही। मैं भी यू ही सोचता रहूं हरदम। मुझे भी टेंशन लगी रहे या बात की क्या सब धोखा न दे दे मुझको। या में हम कर भी का सके, वहाँ को मन होगा बात लगेगी वो तो कोई ना रोक सके, का कर सके हम यहाँ में ना माने भज्जी मेरी बात है। हाँ सही कह रहे हो तुम। ला बेटा ला, जरूर दे दूंगा। मेरा मोबाइल है 50,000 को खरीदो, तुम्हें दे दूंगा या मोबाइल उड़सले अपनी गांड में उड़सले या मोबाइल मोना चाहिए तेरा मोबाइल। जरूर दे दूंगा है तेरा यू 50,000 को। लगे रे हम 10 रुपया मोबना 10 रुपया। पहले तो तुम्हें बोलने की तमीज होनी चाहिए है। तुम भीख मांग रहे हो हैं और ऐसी बात करो है, गांड मरसले यू भी कोई बात है तुम्हारी? 10 रुपया है या ना है? ना है, बिल्कुल भी ना है। तो एक काम कर, या कटोरा में तो 10 रुपया उठा ले और बाकी बत्ती बना के अपनी गांड में उड़स ले। नवाब 50,000 का मोबाइल चला रहे हैं और 10 रुपया ना लेकर रहे जेब में थे। देख रहो आजकल के भिखारी बावन ने। अरे मेरे बच्चे किधर रहता है तू? यहीं रहूं बगल में पीछे। अरे मेरे बच्चे तेरे अंदर एक हुनर है, कला है, तेरे अंदर कुछ ना कुछ तो है तेरे अंदर। दिखाता क्यों नहीं है तू उसे? हाँ बाबा यू तो मुझको पता है मैं कुछ ना कुछ हूँ, पर हूँ का मैं? अरे मेरे बेटे गड़मरा है तू, गली जाकर गड़ मरवा अपनी। बाबा मैं बता रहा हूँ तुम्हें, हाँ मुझे उल्टी सीधी बात मत करो। मैं बता रहा हूँ तुमको। बेटा तू है कुछ ना कुछ है तू। हाँ मैं हूँ कुछ ना कुछ हूँ, पर गड़मरा थोड़ी हूँ। चल मत मान बेटा तू, तेरी मर्जी मत मान। अब उड़ा ले बेटा, उड़ा ले मजाक, उड़ा ले मेरा, उड़ा ले। चल कोई बात ना, उड़ा ले। चल छोड़ अब ना उड़ा रहा, छोड़। चल मजा ले रहे होंगे तो ऐसे ही। चल फिर चल रहा हूँ मैं, ठीक है? हाँ ठीक है। तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए। पूनम क्यों तूने मेरे दिल पर आकर कब्जा कर लिया है? चल तूने कब्जा कर लिया यूं तो ठीक है, पर कभी कभार महीने का किराया तो दे दिया कर। फ्री फंड में आके मेरे दिल में घुस गई तू। पूनम अब तो तेरा जन्मदिन आने वाला है? हाँ। तो फिर भज्जी तक का गिफ्ट लाएगी तू? जो वो दे देगा मैं उसी को ले लूंगी। यू भी कोई बात है, जो वो दे देगा तू मांग वाके का चाहिए तुमको वाय मांग। वाके पापा तो बहुत अमीर है, तो दे ही देगा ला के कहीं ना कहीं से। जो तो चाहिए वो मिलेगा तो। पर मैं ऐसा क्या मांगू उससे? ले बातें, आईफोन मांग ले। आईफोन तो तू यूं ही दे देगा, यूं ही मांग के तो देख एक बार तू बातें। हाँ कह के देखती हूँ एक बार। क्यों इतना कॉल करती है मेरी जान तू? क्यों इतना कॉल करती है मुझ पर? हेलो भज्जी, मैं बोल रही हूँ पूनम। हाँ पूनम है तू, पूनम। हाँ पूनम। भज्जी मेरा जन्मदिन आ रहा है तो तू मुझको क्या गिफ्ट देगा?
अरे मेरी जान पूनम, कैसी बात कर रही है तू? कैसी बात कर रही है तू? तू मांग तो सही, क्या चाहिए तुमको अपने जन्मदिन पर? वो मिलेगा तुमको? का छोटी बात कर दी तेने। तो फिर मेरे को एप्पल का मोबाइल दिवा दे। क्या? एप्पल का मोबाइल। हेलो। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। एप्पल और मोबाइल चाहिए तुमको? कोई ना, जन्मदिन पे तुमको 1 किलो एप्पल मिलेंगे और मोबाइल भी दिवा दूंगा तुमको 1112। अरे मैं 1 किलो एप्पल नहीं, वो एप्पल वाला मोबाइल जो होता है आईफोन की कह रही हूँ मैं तेरे से। अच्छा, आईफोन दिवा देंगे। बता फिर कौन सा चाहिए तुमको? 14 प्रो मैक्स। बस यही चाहिए तो? छोटा वाला? चल कोई ना, याद दिवा देंगे तो। थैंक यू भज्जी, थैंक यू। तो फिर ठीक है, मैं बाद में कॉल करती हूँ देर पे। का कह दी? अरे भज्जी ने तो ये कहती, बस यू छोटी सी चीज आईफोन। चल यही भी दवा देंगे तो। मैं कह तो रही, बहुत अमीर है वहाँ के पापा, यूं ही दवा देगा तो आईफोन। है गो? कौन से बात कर रहा हो तू भज्जी? हाँ मैं यूं कह रहा हूँ, कौन से बात कर रहा हो? और काई को मुँह सड़ा सा है तेरा एक संग ही। यार पूनम का जन्मदिन आ रहा है और मोटे गिफ्ट में आईफोन 14 प्रो मैक्स मांग रही है। तुम्हें पता तो है मेरे पापा कितने कंजूस है। मैं खुद अपने पापा से 1-2 महीना से पीछे पड़ रहा हूँ कि पापा मोको आईफोन दिवा दो। हमको तो मिलना रहा, बता वाकू कहाँ थे तुम लाके? अब देना तो पड़ेगा। वो आईफोन मांग रही है तो नहीं तो तू गुस्सा है गई ना, फिर और कहीं तो दिल लगा लेगी। हाँ, या बात सोच कर आखिर क्या तो सही रहो तू। तो फिर कैसे दिलाऊं वाकू आईफोन? अब तू देख कैसे दिवाएगा। हाँ, आगो आइडिया, आगो दिमाग में, अब जल्दी। ये लग रहा हूँ मैं भिखारी से, ना लग रहा? तू तो लग रहा हो, पर तेने मैं काहे को भिखारी बनवा दिया। मादर चोद, दोनों भीख मांगेंगे बाहर हम। मैं काहे को भीख मांगू? तेरी गर्लफ्रेंड चाहिए आईफोन, मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी चाहिए। मैं काहे को भीख मांगूंगा? तू मांग भीख। मादर चोद, मैं तेरी इतनी मदद करूँ, तू मेरी इतनी मदद न कर सके? हम दोनों भीख मांगेंगे तो जल्दी 1.5 लाख रुपए होंगे। आईफोन देना ही अपनी गर्लफ्रेंड है। नहीं, कोई पता ना लगे कब छोड़ दे मुझको। हाँ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करूँ। हाँ, पूनम से बहुत प्यार करूँ मैं। आजा जल्दी। यार कहाँ फंस गो? ले फंस के दिखे, देख लिए पूनम और सब्बो ने हम। यहाँ स्टेशन पे कर रही है यहाँ स्टेशन पे। अब मुँह पता हो क्या कर रही है यहाँ पे? ये काना कर रही, हम दोनों पहचान लिए ना इन दोनों ने, तो यहीं पे दोनों का ब्रेकअप है जाएगा। यूँ कंगी यूँ भीख मांगे दोनों। तू तो कह रहा हो हम लग रहे हैं भिखारी से, तो फिर कैसे पहचान लेंगे हमें? कोई पता हो पहचान ही ले में? ना पहचानेंगे, आजा इनकी शुरुआत करेंगे। ला बेटी ला, तेरे बालक बच्चे बने रहे में, खूब फले फूले। ला बेटी, दे दो दोनों 10-10 रुपए। हमारी शादी थोड़ी हुई है। तुम कैसी दुआ दे रहे हो हमको? बालक बच्चे बने रहे में, अभी हमारी शादी हुई ना। बेटी तुम्हारी शादी जरूर होगी। मैं तुम्हारा चेहरा पढ़ के बता सकता हूँ तुम्हारी शादी कब होगी और किससे होगी। सच कह रहे हो तुम? अरे हम झूठ क्यों बोलेंगे? तो फिर बताइए मेरी कौन सी शादी होगी? हम पैसा लेते हैं चेहरा पढ़ने का। सबको 1 भी रुपया मत दियो। तीन कहा मैं बता रही हूँ, 1 भी रुपया मत दियो। ऐसी होते हैं, पैसा लूट के ले जाते हैं, कहीं चेहरा वेरा नहीं पढ़ते ये, कहीं ना पढ़ पाएंगे किसी का चेहरा। लेते हैं ये चेहरा पढ़ने के पैसे। अरे बेटा, मैं तेरा भी चेहरा पढ़ सकता हूँ। तेरा जन्मदिन आ रहा है। मेरा एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम बी से स्टार्ट होता है और आई से खत्म होता है, और तूने अपने बॉयफ्रेंड से आईफोन मांगा है अपने जन्मदिन पर, और वो आईफोन तुझे जरूर देगा। तुम्हें कैसे पता चल गई यूँ सब बात? ऐसे ही पता लगा ले हम। लाओ तेरा 500 रुपया कटोरा में। हाँ, जरूर देंगे। मेरे बारे में भी बता दो कुछ जानते हो मेरे बारे में, मेरा भी चेहरा पढ़ेंगे। तो फिर तुमको 1000 रुपए देने पड़ेंगे। हाँ, दे देंगे। बताओ तो सही मेरे बारे में कुछ बढ़िया सा। बेटी, तेरा भी एक बॉयफ्रेंड है। हाँ, वो मुझे प्यार करे या ना करे? शायद नहीं कर। हम अपनी दाढ़ी उखाड़ देंगे अभी। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, बहुत। उसका नाम धनुआ है। सही कहा ना बेटी? वो तुमसे इतना प्यार करता है, वो तुम्हारे लिए तो अपनी जान भी दे सकता है। इतना प्यार करे बाबू मोते? अरे बेटी, बहुत प्यार करता है तुमसे, वो बहुत प्यार करता है। अभी 2 दिन पहले तुमको उसने गोलगप्पे खिलाए थे, 10 के 5 वाले। सही कहा ना बेटी? बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। पर बातें मैंने कही 10 रुपए के, और खवा दे खवाए नहीं ये वाले।
अरे बेटी, पानी में हींग बहुत ज्यादा थी, इसलिए तुमको उसने गोलगप्पे नहीं खिलाए, कहीं तुम्हें टट्टी लग जाती। अगर तुम एक और गोलगप्पा एक्स्ट्रा खा लेती तो तुमको टट्टी लग जाती। मैं उससे आगे की भी देख सकता हूँ। सही किया उसने जो तुमको उसने गोलगप्पे नहीं खिलाए। लाओ 2000 रुपया दे दो हमें। क्या 2,000? अरे बेटी, अब भी मुँह बना रही है, हमने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। हम तुम्हारा आईफोन कैंसिल भी करवा सकते हैं यहीं से। ना रहने दो, हम दे रहे हैं तुम्हें 2,000 रुपए। दे दियो सबको, दे दियो। हाँ हाँ, लो। का है वो, काय घुना रहो मेरी तरफ? तो यू बात बता, तू सबको तो ऐसा कह रहा, क्या धनुआ तो प्यार न करे? मैं देखना चाह रहा कि सबको का कहवे तेरे बारे में, का ना कहवे। देखना चाह रहा, तू तो मेरा वही ब्रेकअप करवा देता। अगर वो यूं कह देती ना कि हाँ अब बताऊंगी, तो मैं अपनी दाढ़ी मूछन ने उखाड़ के वही दिखा देता कौन है हम कौन ना है। तेरा भी वही ब्रेकअप करवा देता। छोड़, गुस्सा मत हो। काहेगो? ऐसे पैसा ना हो पाएंगे, अभी तो 5-6 हजार ही रुपया हुए। ऐसे थोड़ी आ जाएगा आईफोन। मैं अपने घर मांगूंगा भीख, पापन से मांगूंगा, पापन से पापा बहुत रुपया देंगे। हाँ आजा। भज्जी की मम्मी, भज्जी कहाँ है? भज्जी ना दिख रहा। भज्जी भारी खेल रहा होगा कहीं। वो खेलते ही रहवे हरदम है, खेलते ही रहवे। खेलने के अलावा और कुछ काम धंधा रहवे ना रहवे। बातें बातें कभी पढ़ने की भी कैसे कर तू? खेलने में कुछ ना रखो। ऐसे वो खेलने में रहेगा तो जिंदगी में कुछ ना कर पाएगा आगे चल के। गुस्सा मत हो, आ ही जाएगा, पढ़ लेगा आकर। लाओ भाई साहब, दे दो कुछ ना कुछ, तुम्हारे पास हो तो लाओ। 50-60 हजार ना, 500-600 रुपया हो तो दे दो। तुम्हारा बालक अच्छी नौकरी पे लगेगा, लाओ दे देंगे 500-600 रुपया। मोको तुम दोनों की शक्ल जानी पहचानी शिकायत लग रही है। ऐसा लग रहा है मोको मैंने तुम दोनों कहीं देखे हो, पहले कहीं देखे हो मैंने तुम दोनों। हाँ देखे होंगे, कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे। रास्ता बस्ता में हम रोज ऐसी भीख सी मांगते रहने ना, तो दिख गए होंगे हम कहीं ना कहीं। या में चौंकने वाली कौन सी बात है? लाओ देंगे 500-600। भज्जी की मम्मी, मैंने देखे यूं कहीं, बाकी में कहीं देखे यूं। और यहाँ की आवाज भी जानी पहचानी से लग रही है मोको। हमारी आवाज तुम कैसे पहचान सकते हो? हम तो आज पहली बार तुम्हारे घर आए हैं। लाओ दे दो 500-600, तुम्हारा बालक तरक्की करे। हमारा बालक कभी तरक्की ना करे, दिख रहे हमें वाके ढंग अभी करेगा तरक्की। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? ऐसा या हमारा लगे मोको, या हमारा लगे। अभी तक घन्ना आयो, हान रहो यूं ना पढ़े लिखे घर में बैठ के आराम से। आ जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? आ जाएगा तुम्हारा बच्चा। आओ जल्दी दे दो 500-600। हम पे ना 500-600, 10-20 रुपए लेने हो तो बताओ, 500-600 रुपए ना हम पे। शकल और घर देख के तो लगता है आप अमीर घराने से हो, और बात बिल्कुल झोपड़ी पट्टी वाले आदमी की सी कर रहे हो। शर्म नहीं आती है क्या? भीखू बन रहे हो, भीखू। मोको ऐसा क्यों लग रहा है भज्जी भाई? अरे बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? भज्जी। अच्छी छींक आ रही थी मेरे को। मेरा नाम है गोलू। अच्छा गोलू, कोई बात ना, आ जाओ, लो 1000 रुपए मैं तुमको, आ जाओ। धर दो यहाँ में। गोलू देख ले भज्जी की मम्मी, गोलू देख ले। भाई का आजा ले ले 1000 रुपए, आजा। आएगा तो सही बेटा, तू देख रही है, देख रही है। भाई तेरे संग तो रहना ही बेकार है भज्जी। मेरे दिमाग पर पत्थर पड़ गया होगा वह दिन जब मैंने तोते दोस्ती करी होगी। मैंने ऐसे ख्वाब तो अपनी जिंदगी में न सोचे जो आज तेरे संग करने पड़ रहे हैं। सोचे का मेरे दिमाग में ना आया आज तक यूं सवाल के हाँ कभी भिखारी बनूंगो, कभी यूं बनूंगो, जो आज मेरे को करने पड़ रहे हैं सब। जब तक तेरे साथ रहूंगा ना, मेरे को तो यूं डर लगो रहे कि हाँ अब मेरी थूत ना कट जावे, अब कोई ना मुँह चाड़ के चलो जावे। तू करई ऐसे करता बनने। तेरे कान के नीचे कैसे धरंगा? हाँ मैं बता रहा हूँ, ऐसा धरंगा अभी तेरे करतप्पा नहीं निकाल दूंगा। माधर चोद, चुप ही ना हेरो, बोले ही जा रहो। जा अब तू निकल नहीं आते, बहुत देर है गई तो को, अब निकल नहीं आते। हाँ घर पे तू ही कोस रहा होगा मेरे को, तू ही कोस रहा होगा जो पापन में पकड़ लिया हूँ भीख मांगता हुआ। तू मनते भीख मांग ही न रहे होगा, यूं सोच रहा होगा यानी मैं भिखारी और बना दिया और सगरे पैसे में खुद रख लेगा जो मुंह पे आएगा। यही मारा तुम्हें पापन ने पकड़ लिया हूँ आज घर पे। यू हमारा भज्जी है, यू कोई गोलू मोलू ना है। यही मारा तो इतना विश्वास है झेड़ी मेरी दाढ़ी पकड़ के उखाड़ के फेंक दे। यू गोलू मोलू ना, यू तो भज्जी है, भज्जी। यही मारा पकड़ गया हूँ मैं तेरी वजह
लेते, क्योंकि तू कोस रहा होगा पीछे खड़ो खड़ो। ऐसे आइडिया वाइडिया ना मैं मेरे दिमाग में, क्या कोसनो बोसनो, हाँ मनते भीख मांग रहा मैं तेरे घर पे, मनते वो तो तेरे पाप आए और तू उनको लड़का, तो जिंदगी भर से देखते आ रहे हूँ, यही मारा पकड़ लिया उनने। तू आखिर में तेरे वो पापा तो बचपन से देखते आ रहे हैं, तू अपने पूरे शरीर भी ढक के जाता ना भीख मांगने, तो तब भी आखिर ते पहचान लेते कि कौन है ये कौन ना है। हर काई ते छुप लेगो तू, हर काई ते बस मम्मी पापन ते ना छुप सके, हाँ क्योंकि वो हमें बचपन से देखता हमें, यही मारा पकड़ लियो तू। मैं कोस बोस ना रो तो को, मैं तो मनती भीख मांग रहा तेरे संग। मोगो तो यहाँ हमारे गुस्सा सी आ गई तो पे, क्योंकि मैं तेरे घर से यहाँ तक भागो भागो आया हूँ, तो मेरा खून से गर्म है तो यहाँ हमारे तो पे गुस्सा से उतार दियो ने। मैं तो तेरे संग पूरी जिंदगी भीख मांगने को तैयार हूँ, 1-2 दिन का मैं पूरी जिंदगी भीख मांग लूंगा तेरे संग। यार है तू अपना जिगरी यार। मैंने तू तेरे घर पे कोसा बोसा ना, हाँ मैं कोस ना रहा तो क्या, हाँ मैं भिखारी बना दिया हूँ, वो बना दिया हूँ, वो तो तेरे पापा ने पकड़ ही लियो तू, क्योंकि सब अपने बाल करने पहचाने, कैसी आवाज है, कैसी शकल है, कैसी आंख है, कैसी नाक है, तो पहचान ही ले। मैंने कुछ ना सोचा तेरे बारे में। चल अब छोड़ या बात, ने पकड़ लियो पापन ने, अब 1-2 थप्पड़ ही लगाएंगे, या तो ज्यादा कुछ ना करें, बस 1-2 थप्पड़ लगा के थोड़ा डांट देंगे कि हाँ भीख ही मांगेगा, या तो ज्यादा कुछ ना करें पापा। ए बालको, अभी तुम्हारी 18-19 साल की उम्र है, या उम्र में भी तुम भीख मांग रहे हो? कहीं फैक्ट्री वैक्ट्री में काम धंधा देखो, खूब पैसा कमाओ, जब हाथ पे टिक जा, जब कहीं चौराहे पे जाके बैठ जाइए तब मांगियो भीख। हाथी के कद्दू हो, तुम्हें शर्म ना रही होगी भीख मांगने में? है शर्म ना रही होगी? अगर तुम्हें पैसे ही कमाना हो तो रात को मेरे ढिंग आ जा करो, मेरी मालिश कर दे करो शरीर की, मैं तुम्हें 500 रुपए दे करूंगा 1 दिन के। मेरी मालिश खत्म है तुम दोनों को 1-1 500 को करकरा नोट और दे करूंगा। हाँ 30 दिन के 15,000 बैठे, 15,000। बताओ फिर आओगे मेरी मालिश करने? भीख मांगने थे तो 100 गुना अच्छा मेरी शरीर की मालिश करना, और 500 रुपए लगते मिले करेंगे। पूरे शरीर की मालिश करने के बस 500 ही दे करोगे? कम लग रहा है, 600 ले लियो। बता, पूरे शरीर के बहुत कम रेट लगा रहे हो तुम, बहुत कम। तुम ऐसा करो, मेरे ढिंगा जा करो दोनों रात को, मैं तो बस अपनी टुंटनी हिलवाने की तुम्हें 1000 दे करूंगा, पूरा शरीर गया भाड़ में, बस तुम मेरी टुंटनी की मालिश करके चले जा करो। हाँ 2 500 के कर नोट दे करूंगा मैं तुमको। उसमें रह के बात कर भिखारी, नहीं भीख मांगने के लायक नहीं रहेगा तुम में से कोई सा। माधर चोद, इन टुच्ची मुच्ची धमकिन तो डरा रहा होगा माँ को। तेरी गांड पे इतनी लात बजाऊंगा, सुबह को तेरी टट्टी भी यूं सोचेगी आज पता ना कौन से अजीब रास्ता तले करना पड़ रहा हो। तेरी गांड पे इतना बड़ा हाल कर दूंगा बजा के। अब भिखारी भी धमकी देने लगे तो जैसे मैं जड़ से खरीद दूंगा मैं, सुनी? अगर तुम को जड़ से खरीदने की काबिलियत रखता हो ना तो आज यू कटोरा लेके सड़क पे न डोलता तू। सुनी, सही बात कह रहा हो, बिल्कुल सही बात कही है। अब कहते हैं हाँ यू है बात बोलने वाली। हाँ अब सही बात कही है तेने। दूर से ही घूमना तो रहेगा, आजा जल्दी आ, तेरी भी खुजली मिटाऊं, दिखाऊं तो आप भिखारी की ताकत दिखाऊं इसको, आ जल्दी, तुम्हें बुलवाऊंगा आज फालतू। तेरी हुई मालिश अच्छी ना हुई? करवाओगे तुम मालिश, दोगे हमें कर 500 का नोट। माधर चोद, फाड़ दूंगा बीच में से। चले धनुआ? हाँ चल। तेरी दाढ़ी कहाँ? मेरी तो खैर पापन ने उखाड़ दी, पर तेरी कहाँ गई? जब तेरे घर से मैं भागो ना तो मुँह लगे वहीं गिरी दी है मेरी भी। चल कोई ना, दूसरी बना लेंगे, दूसरी आजा। भिखारिन में भी इतनी ताकत हो गई, मुझे तो आज पता चलिए। मैं तो सोचता रह कि खाना पीना टाइम से मिले ना तो कमजोरी रहते होंगे, मुझे का पता इतनी ताकत हो गई भिखारिन में। तू लात घुसा ऐसे बजा रहा जैसे ईंट बजा रहा हूँ मुँह पे, मुझे ना पता इतनी ताकत हो गई भिखारिन में भी। वैसे यार धनुआ, मोह ना लगे मैं 1.5 लाख रुपए पूरी जिंदगी में कर पाऊंगा भीख मांग के। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है पूनम ते हामी भर के आईफोन की। ऐसा पैसा ना हो मैं तो अपने पापन पे मांग लियो 1.5 लाख रुपए। तेरे पापन के लिए तो छोटी मोटी बात है 1.5 लाख रुपए देना, यूं ही दे देंगे, दे दी को आईफोन। अगर पापन के पैसा तेवा को आईफोन दिवाना होता तो मैं कब को दिवा देता, फिर मैं भीख काहे को मांगता। और पापन को भेला पुचका के कैसे न कैसे करके आपको नया निकाल ही लेता आईफोन। पूनम के मना ही करनी पड़ेगी आईफोन की। वैसे पूनम को देना भी ना चाहिए आईफोन। मैंने पहली बार बातें पूछी है, बता क्या चाहिए तो तेरे जन्मदिन पे। वाले ना इतनी सोची ना उतनी सोची, झड़ी कह दी आईफोन दिवा दो मुझको 1.5 लाख बारो। 14 प्रो मैक्स चाहिए, बताओ उनको। नेक भी ना सोच रही क्या कहाँ ला के देगा 14 प्रो मैक्स, कोई छोटी मोटी चीज ही मांग लेती। आईफोन चाहिए, बताओ आईफोन। अगले जन्मदिन पे फिर पूछ ले कि बता क्या चाहिए, फिर कार मांग लेगी 4 पहिए की। ऐसे तो मुझको रोड पे ला देगी। हाँ सही कह रहा हूँ, तू सही कह रहा हूँ, मत दे बाकू आईफोन। अब मैंने बातें आईफोन की हामी भी तो भर दी है, अब मैं मने भी तो न कर सकूं बातें। ऐसा कोई रास्ता ना धनुआ जो मोते खुदा के मने कर दे के भज्जी अब मत दइए मुझको आईफोन, रहन दे रहन दे। मैं बिना आईफोन के खुश होते। ऐसे तो बिल्कुल भी ना कहेगी। मने तो करवानी पड़ेगी कहीं ना कहीं तरीका से।
मोए लगे इन्हें भी चैन न दिखे, जहाँ भी जा रहे हैं नहीं टपक रही है। बताओ, हरदम हारती रहे इन पे और कोई काम धंधा ना है। अरे बेटी, मुझे लगता है मैं तुम्हें जानता हूँ, मैंने आपको कहीं देखा है पहले। हाँ, तुम सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। हम रेलवे स्टेशन पर मिले पहले, रेलवे स्टेशन पे। ध्यान है तुम्हें, जब तुमने हमारे बारे में बताया का कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा है और यहाँ का बॉयफ्रेंड ऐसा है, ऐसे बता रहे का हमें। हाँ, याद आ गया बेटी, याद आ गया। सही कह रही हो तुम, सही कह रही हो। हमने तुम्हारे बारे में बताया था शकल देख कर, है ना? वही हो ना तुम, रेलवे स्टेशन वाली, जिन्होंने हमको पैसे भी दिए थे बाद में। हाँ, सही कह रहे हो तुम, सही कह रहे हो। ए पूनम और सब्बू, मुझे एक बात समझ में ना आ रही, तुम इन भिखारी ने कैसे जाना? बड़ी खुश है रही तुम इन्हें देख कर। ऐसा का इन भिखारियों में जो तुम इन्हें देख कर इतनी खुश है रही हो? कल्लो, तो यूं पूछ, क्या नहीं है इन भिखारियों में? यूं लड़कियों का चेहरा देख के बता देते हैं क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, कौन है इसकी जिंदगी में, क्या करता है वो, क्या नहीं करता, सब कुछ बता देते हैं उसके बारे में। इतना टैलेंट है इनके अंदर। ऐसे भिखारी जब मैंने कितने देखे पूनम और सब्बू, कितने देखे ऐसे भिखारी। मैंने ये चूतिया बना के झेड़ी पैसा लेकर जाऊं भाई, ये जहाँ भी दिख जाएगी नहीं कटरे के काम करे। इनको काम यूं हुए लोगों को चूतिया बनाना और पैसा ऐंठ के निकल जाना। साफ जामे यूं पैसा हाथ में आते ही साफ जामे साफ। ऐसे भिखारी की मैंने थूत भी करती देखी है। हाँ, जो चेहरा पड़े ना, चेहरा पढ़ के बताने का तेरी जिंदगी में यूं होगा, ऐसे बहुत करते देखे मैंने रास्ते में। सही कह रही हूँ पूनम और सबको। ऐसे आदमी के कभी भटकाए में नहीं आना चाहिए, और तुमने ना पैसा दे दिया। बताओ काली बच्ची, अभी तुझे हमारी शक्तियों पर विश्वास नहीं है। ओ होश में बात कर भिखारी, मेरा नाम है कल्लो। कल्लो के या बच्ची का? काली बच्ची क्या कर रहा है तू? ना, हमको इनकी शक्तियों पर विश्वास। हाँ, भगवान ही तो हो तुम, सीधे धरती पर उतरिए भिखारी बनकर, जो सबकी यहाँ शकल देख कर बता दो कि हाँ यूं का करे का ना करे, कौन है की जिंदगी में कौन ना है। काली बच्ची, शुरुआत में सब ऐसा ही बोलते हैं, ऐसा ही बोलते हैं। ये दो लड़की भी ऐसा ही बोल रही थी शुरुआत में। जब मैंने इनके बारे में बताया था ना, तब इनको पता चला हम क्या चीज है। ओ ऐसा भिखारी मोटे काली बच्ची मत करा तू। हाँ, मैं बता रही हूँ तो पहले। शांत है जा कल्लो, शांत है जा। ये सही कह रही हूँ, शकल देख कर सच बात बताना, बिल्कुल सच बात। आगे का हेने वाला और पीछे का हुआ सब बता दे कल्लो। हमें भी पहले इन पर भरोसा ना, जब इनने हमारे बारे में सगरी डिटेल्स बता दी ना, हम कौन है, का करे का ना करे, कौन है हमारी लाइफ में, सब बता दिया उनने, तब जाके हमें भी विश्वास हुआ इनकी बात पे। तब दिया हमने इनको पैसा, खामा खा के पैसा न दे दिया हमने। इतना हम भी जाने कौन कैसो ना। सही कह रही हूँ ना पूनम में? हाँ, सही कह रही है तू, बिल्कुल सही कह रही है। अब मुझे इसका भी चेहरा पढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में भी बताना पड़ेगा, नहीं इसको भी विश्वास नहीं होगा हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। काली बच्ची, सॉरी बच्ची, मैं तेरा चेहरा फ्री में पढ़ के बताऊंगा। कोई पैसा नहीं लूंगा मैं तेरा चेहरा पढ़ने का, मैं फ्री में तेरा चेहरा पढ़ के बताऊंगा, क्योंकि मुझे तेरा ये घमंड तोड़ना है कि हर लोग एक जैसे नहीं होते। समझी बच्ची? पूनम सबों ने पीछे हटिया, हम भी तो देख रहे हैं कितनी शक्ति भरी पड़ी है। ले मेरा चेहरा ढंग से देखना और बता का है रो मेरी जिंदगी में। कैसे मंत्र मार रहा हूँ? बच्ची तुझ पे मंत्र नहीं मार रहा, मैं अपनी शक्तियों को बुला रहा हूँ। अच्छा बुला ले, फिर बुला ले। अब तो आ गई शक्ति, बस तू मेरी आंखों से आंखें मिलाती रहे, मैं तेरे बारे में सब कुछ बता दूंगा। ले तो फिर बता जल्दी। बच्ची, तेरा एक लड़के से 36 का आंकड़ा रहता है। हाँ? एक लड़के से तू इतनी खुश खाए बैठी है, वो लड़का तुझे जहाँ भी दिख जाता है तू उसे मन ही मन में गाड़ी देने लगती है। सही कह रहा हूँ मैं बच्ची? ऐसी बात है, तुम्हारा नाम बता, कौन है वो कौन ना, जो मैं शकल देखती गाड़ी दूं? बता रहा हूँ बच्ची, नाम भी बताऊंगा और कुछ भी बताऊंगा तेरे बारे में। उस लड़के का नाम है भज्जी। उस लड़के की शकल तुझे जहाँ भी दिख जाती है, तेरा उसे छेदने का मन करता है। कैसे बच्ची, मुंह फटा रह गया तेरा? अभी रुक, और कुछ बताता हूँ तेरे बारे में। 1-2 महीने पहले की बात है, तू ईख में चुम्मा चाटी करती हुई पकड़ी गई थी, और तुझको पकड़ा उसी लड़के ने था जिसका नाम भज्जी है। बस भैया बस ना बच्ची, अभी तो मैं बहुत कुछ जानता हूँ तेरे बारे में। अभी रुक और बताता हूँ। तेरे 4 बॉयफ्रेंड हैं, राजू, बिल्ला, कालिया और पप्पू। भैया बस रुक जा। कल्लू से आज तू 6 बजे फिर मिलने वाली है अपनी पिलाई करवाने के लिए। एक बात बता देता हूँ बच्ची, तू आज फिर पकड़ी जाएगी। वही लड़का तुझे पकड़ेगा जिसका नाम भज्जी है। आज तो वो अपने साथ धनुआ नाम के लड़के को भी लाएगा, जो तेरी और उसकी गांड पे डंडा खूब बजाएगा। ये बात झूठ बोल रहे तुम, नहीं तो ऐसी कोई बात ही नहीं कल्लू से मिलने की। हाँ, झूठ बोल रहे तुम, यह बात है। मुझे झूठा साबित कर रही है काली बच्ची। तू
कल स्कूल के रूम नंबर 43 में 2:45 पर कल्लू से बात कर रही थी, आज 6:25 पे मिलने की। और ये बात तेरी भज्जी नाम के लड़के ने सुन ली थी, इसलिए वो तुझ पर आज धप्पो बोलेगा। सच बता, कल ये बात तेरे बीच में नहीं हुई थी कल्लू से? हाँ हुई भैया, हुई। सही सही कह रहे हो तुम, सही बता रहे हो, बिल्कुल सही बता रहे हो। अब यूँ बता दो, भज्जी भज्जी पकड़ लेगा हमें सच में? और क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ तेरे से? ऐसा कोई रास्ता है जो भज्जी पकड़े ना मेरे को? एक रास्ता है। बता दो मेरे को, क्या करूँ मैं जो आज पकड़ी ना जाऊँ? है बता दो मेरे को। सिर्फ एक रास्ता है, तुझे आज 12:25 पर भज्जी के घर जाकर भज्जी के सोफे के नीचे 15,000 रुपए रख के आने हैं तुझे। और 15,000 रुपए रख के उसके घर से भाग जाना है, उसकी नजरों के सामने नहीं आना है तुझे। और करेक्ट 1 बजे भज्जी उन पैसों को उठा लेगा और धनुए को बुलाकर पार्टी करने चला जाएगा और तू बच जाएगी। 15,000 रुपए अपनी आंखों के सामने धरा देख, वो भूल जाएगा कि आज कल्लू किसी से मिलने वाली है। नहीं तो वो अब भी तेरी ही प्लानिंग कर रहा है, उसे कैसे पकड़ा जाए कैसे नहीं पकड़ा जाए। यही एक रास्ता है। तेरी दारियां मारूं, भज्जी ते पंगा ले रही है, भज्जी ते। अब एक भाई गई है 15,000 रुपए धन्यवाद के सोफा के नीचे, चुप ही खड़ी रहती, कर लेती भरोसा हम भिखारी पे। अब 15,000 ते तो ना खुश थी तेरी। मेरे को एक बात और बताओ ना, मेरे को आईफोन मिलेगा या नहीं मिलेगा? और भज्जी क्या कर रहा होगा अभी? यही भी चूतिया बनाना पड़ेगा अब। बताओ ना मेरे को। हाँ, उस भज्जी ने 1,80,000 रुपए अपने पापा से लिए हैं। बस कुछ टाइम बाद ही आईफोन लेने जाने वाला है आपके लिए। आगे बताओ ना, आगे। हाँ, ये क्या देख रहा हूँ मैं, ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे क्या हो गया बुरा? मुझे भी तो बताओ। भज्जी ने आपके जन्मदिन पर आपको आईफोन दिया और आपने फुड़वा दिया। क्या फुड़वा दिया? हाँ, भज्जी आपके जन्मदिन पर आपके हाथ में आईफोन देता है और आप खुशी खुशी में उसे नीचे गिर देती हो, तो उस पे 5-6 जनों का पैर पड़ जाता है नाचते नाचते में, क्योंकि आपके घर डीजे बज रहा है आपके जन्मदिन पर और उस पर 5-6 आदमियों का पैर रख जाता है, तो मोबाइल का कबाड़ा हो जाता है, पूरा टूट जाता है। भज्जी ये सब देख के बहुत गुस्सा होता है और आपके घर से गुस्सा होकर भाग जाता है। क्या या ने तो 1.5 लाख की ऐसी तैसी मार दी। भज्जी को ये बात दिल पे लग जाती है और आपसे 3 साल, पूरे 3 साल नहीं बोलेगा इस आईफोन की बात के ऊपर। हाँ, क्योंकि तुम वाकई आईफोन फुड़वा दो ना पैरन के नीचे दबा के। इतने महंगे आईफोन तुम पैरन के नीचे तुड़वा रही हो, तो गुस्सा तो होएगा ही। यही मारे तुम तो 3 साल ना बोलेगा, 3 साल। ऐसा नहीं हो सकता। कैसी बात कर रही है तुम? मेरी आंखों के सामने बिल्कुल लाइव चल रहा है, वो सब दिख रहा, काना हेरो। और तुम भज्जियां मनाने वाले घर 1000 बार जाएंगी, 1000 बार, फिर भी भज्जी 3 साल लगा देगा तुमसे बोलने के लिए। अब 3 साल के चल कोई ना, फोड़ दिया मोबाइल का। 3 साल में बोला भज्जी मोते? हाँ, पूरे 3 साल 24 घंटा 25 मिनट और 43 सेकंड पे तुमसे बोलेगा भज्जी। क्या चल पूनम छोड़, फोड़ दिया तेने, तेरी कोई गलती नहीं। पर यह बात है कहने के लिए वहाँ पूरे 3 साल लग जाएंगे, 3 साल। ऐसा कोई रास्ता है जो ऐसा कुछ ना हो? हाँ, एक रास्ता है, तुम वहाँ जाके कह दो कि मुझे आईफोन ना चाहिए, मैं तो बस देखना चाह रही, तू मेरे को आईफोन देगा या ना देगा, तू मेरे को देने के लिए तैयार है, इतना ही काफी है। मैं ना ले रही आईफोन तोते, मैं तो बस देखना चाह रही, तू मेरे लिए इतना कर सकता है या नहीं कर सकता। फिर ऐसा तो नहीं होगा कुछ ना? फिर ऐसा कुछ ना होगा, तुम बातें बस आईफोन की जाके मने कर दो, फिर तुम वो साफ रास्ता देख रहे हो, तुम्हारे संग नाच भी रहो भज्जी तुम्हारे जन्मदिन पे। हाँ, नाच रहो। ठीक है, और सब जल्दी। कितना आसान है लड़किन को चूतिया बनाना। तो कल्लू की कैसे पता चली कि वो एक में मिलेगी आज का ही थे? मैंने बताई नहीं, मैंने कल सुन लिया वो बात करते हुए। आज की कह रहे कि आज मिलेंगे वहाँ पे। मैं कह रहा तुम्हें मिलवाऊंगा, इकट्ठा मिलवाऊंगा तुम्हें। मैं आज पकड़ता हूँ ना जाके। अब कल्लू मुँह लगे 15,000 रुपए मेरे सोफा के नीचे धर के चली जावे और मैं छोड़ दूंगा फिर वहाँ के। चल मौज ले जिंदगी के। तू बेटा वैसे सब पे नजर रखे। हाँ, यू बात तो है। अब यू दो प्रॉब्लम तो सॉल्व है गई। अब बस पापन की मार से बचना कैसे न कैसे करके। घर पे पापन के सामने मेरी हाथे हाँ मिला तो रही हो। जो भी मैं पापन के सामने बात करूँ ना और तोते पूछने लगूं कि हाँ धनुआ सही कह रहा हूँ ना मैं, कि हाँ भज्जी बिल्कुल सही कह रहा हो, तो सही कह रहा हो, ऐसा करते रहिए पापन के सामने। ठीक है। और बाकी मेरे ऊपर रही कैसे बचना पापन की मार से। आज जल्दी अब। छोड़ो ना भज्जी के पापा। का कह रही है? दोबारा बोलिए। छोड़ दूं? हे वाह को छोड़ दूंगा, वाह को। वाह ने पता ना तो को का करो आज? भीख मांगना चालू कर दिया वाह ने। अपनी भेषभूषा चेंज करके तो ऐसे आयो घर पे छाती चौड़ा के हाँ अब ना पहचानेंगे पापा मोको। अब यही दिन देखने पड़ेंगे का मोको। वाह आज घर पे आ जान दे, आज बता दूंगा मैंने कितनी बड़ी गलती करी है। आन दे तू आज वाह घर पे। अरे वो मजाक कर रहा होगा,
मजाक है यो, भीख मांग लो मजाक है यो। आज ना छोड़ो वाकू, चाहे कुछ भी है जहाँ आज ना छोड़ूंगा वाकू। वाने इतनी बड़ी गलती करी कैसे? अगर वाकू पैसा चाहिए तो मोते मांगतो मैं देता वाकू पैसा। कितने चाहिए? भीख मांगने की क्या जरूरत है वाकू? मैं एक बार मने करता वाते पैसा की, 2 बार मने करता हार करके दे देता वाकू पैसा, पर वाकू भीख मांगने की क्या जरूरत है? आम दे आज तू घर पे। बहुत बढ़िया करो धनुआ, मेरे पापन ने जो मुंह को पहचान लिया। हाँ, गर्व है मुझे अपने पापन पर। ऐसे ही पापा मिलने चाहिए हर काई को। मैं तो सोच रहा हूँ पापा मुंह को भिखारी के भेष में पहचानेंगे ही ना पहचानेंगे ही ना, पर पापन ने पहचान लिया। बहुत बढ़िया करो पापन ने, बहुत बढ़िया करो। हाँ सही कह रहे हो तू। बाहर वाले बालक यूँ समझ रहे होंगे कि यह भज्जी के पापा भी मेरे पापन की तरह हैं, पर उन्हें यूँ ना पता मेरे पापा कितने स्मार्ट, कितने इंटेलिजेंट हैं। यूँ ही पहचान लेंगे अपने लड़का को। यूँ ही चाहे मैं भिखारी के भेष में आऊँ चाहे काई के भेष में आऊँ। खामखा की शर्त लगा ली उनने मोते और हार गए। हाँ सही कह रहे हो भज्जी तू, तोते शर्त लगानी नहीं चाहिए उनको। अब हार गए, अब मोहब्बतों को बना रहेगा उनको। थैंक यू पापा। का बात को थैंक यू? पापा या बात को थैंक यू, तुमने आज मेरी लाज बचा ली, तुमने मेरी इज्जत बचा ली मेरे दोस्तन के सामने। अगर तुम आज मेरे को भिखारी के भेष में ना पहचान पाते ना, तो आज मैं शर्त हार जाता। हाँ, अपने यार दोस्तन के सामने और मेरी नाक अलग करती। हाँ पापा, आज मुझे शर्त लगा ली मेरे यार दोस्तन ने कि तू अपने पापन के सामने अपनी वेशभूषा चेंज करके जाएगा ना, तो वो पहचान ना पाएंगे, चाहे तू उनको कितना भी लाड लो बेटा सही। तो फिर मैंने गुस्सा में आके उनसे झेड़ फेड़ शर्त लगा ली। कैसी बात कर रहा तू? वो भी मेरे पापा मुँह को ना पहचान पाएंगे। मैं कैसी भी वेशभूषा चेंज करके चले जाऊँ, पापा यूँ ही पहचान लेंगे मुँह को, यूँ ही। तो फिर उनने मुझे बिना सोचे समझे शर्त लगा ली कि तू भिखारी बन के जाइए अपने पापन के सामने, दाढ़ी मूछ लगा के, हाथ में कटोरा लेके और गंदे से कपड़ा पहन के जाइए। हम देखेंगे कैसे पहचानेंगे तेरे पापा। पर पापा मुझे डर सो तो लग रहा, दुख है मेरे दिल में कि पापा मुझे पहचान पाएंगे कि ना पहचान पाएंगे। पर मुझे बहुत खुशी हुई जो तुमने मुझे पहचान लिया। अब बाहर बुरा समूह बना रहे हैं जब 10,000 रुपए हार गए। अब बाहर खड़े खड़े बुरा समूह बना के कह रहे हैं कि हाँ अब भज्जी के पापा पहचान लेंगे, वाकू काई भी भेष में पहचान लेंगे, काई भी भेष में। मैंने तो पहले कह दी ये बात, तू मेरी कैसी भी वेशभूषा बना दे, कैसी भी, मेरे पापा मुझे यूँ ही पहचान लेंगे, यूँ ही। अब टट्टी समूह बन गए उनको। थैंक यू पापा। अरे तू भिखारी का, तू तो कोई भी भेष बना के आता तो मैं तो तुझे यूँ ही पहचान लेता, क्योंकि तू मेरा बेटा है, मेरा बेटा। पापा ये डंडा का लिए रख रखा तुमने? मुँह पे बजाने को तो ना रख रखा? अरे कैसी बात कर रहा भज्जी बेटा, तू कैसी बात कर रहा? तो पे काई बजाऊंगा मैं डंडा? घर में कुत्ता घुसी आयो या हमारे मेरे वहाँ पे बजाने को धर रखो। तेरे लिए मैं रखा और मैं तो पे बजाऊंगा काई को है। तो पापा जा रहा हूँ मैं अपने रूम में, ठीक है? हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। आजा धनुआ। क्यों उतर गया सगरा गुस्सा? एक देर में बजाओ, उस पे बजाओ, आप क्यों नहीं बजाते? मुझे को बताओ, मेरे बेटा ने अपने यार दोस्तों से शर्त लगा ली है कि मेरे पापा मुझे पहचान पाएंगे कि ना पहचान पाएंगे। यही मारा भिखारी बन के आयो है। मैं तो सोच रहा हूँ कि सच में ही भिखारी बन के आया दिखे घर पे, या मारा धलिया मैंने तो डंडा। अब मैंने सच बात बता दी तो बता, मैंने वहाँ पे बजाया कोई? बजाया कोई बात है? यू तेरे पैसा धरे सोफा पे, इनमें तो ना मेरा 1 भी रुपया इन्हें रख के गई होगी जरूर। कल्लो, हाँ कल्लो रख के गई होगी, क्योंकि मेरे बाकी ऐसी तैसी न मार दी बाहर। बाकी लुप फेरी होगी, क्योंकि मैंने बातें भिखारी के भेष में यूं ना कह दी कि भज्जी आज तो धप्पो बोल देगा, तो ये हमारे पैसा धर के चली गई है। वैसे भज्जी तुम्हें दिमाग तो है और वह तू सही जगह यूज भी करे। और एक बात बता, तुम को तेरे पापा ने सोफा पे डंडा का धर रखो? अरे वो मेरे लिए ही तो धर रखो, मुँह पे तोड़ते हुए मुँह पे अगर मैं ऐसे डायलॉग न मारता ना तो मुँह पे टूटता हूँ डंडा। तो कैसे पता तो पे बजाने के लिए रख रखा उन्हें डंडा? यू बात मेरे को तब पता चली जब मेरा पापा ने यू बात पूछी ना, पापा तुमने डंडा का लिए धर रखो? यू तो उनने कहीं कुत्ता के लिए धर रखो। तो मम्मी घुन्ना रही वाटे पापा ने, मम्मी सोच रही होगी कि आप झूठ बोल रहे, तो मैं भी समझ गया कि पापा ने मेरे लिए धर रखो यू डंडा। अरे तू नंबर सब तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे भज्जी मैं यूँ पूछने आई थी, तूने भी आईफोन तो नहीं खरीदा मेरे लिए? अभी हम लेकर नहीं आ रहे, इतनी तू आ गई। मतलब अभी नहीं खरीदा? ना अभी ना खरीदो, हम जा ही रहे लेने तेरे लिए गिफ्ट। भज्जी रहने दे, मुझे अपने जन्मदिन पर आईफोन नहीं चाहिए। अरे पूनम तू मेरी जान है, मेरी जिगर की छल्लो। मैं तुझको जन्मदिन पे आईफोन ना दे सकूं तो का दूंगा है? मैं 1.5 लाख रुपए खर्च ना कर सकूं तेरे जन्मदिन पे? जरूर दूंगा मैं तुझको आईफोन। अरे भज्जी मुझे आईफोन नहीं चाहिए, मैं तो बस आजमा रही थी तू मुझको आईफोन देगा या नहीं। मैं मजाक कर रही थी उस टाइम। हाँ मुझे आईफोन नहीं चाहिए। 1.5 लाख कोई तो मोबाइल है पूनम, है तू मना काहे कर रही है? मेरे लिए तो छोटी सी बात है ये मोबाइल देना, तो ले ले है, काहे को मना कर रही है? मैं तो खुशी खुशी दे रहा हूँ ना। ना मुझे नहीं चाहिए, तू बस मेरे जन्मदिन पे आ जाइए, उतना ही काफी है। चल पूनम तू अब मना ही कर रही है तो आईफोन की, चल कोई बात ना, मैं यूं ही आ जाऊंगा फिर तेरे जन्मदिन पे, ठीक है? तू खुश रह पर। ठीक है भज्जी, आईफोन लेना भी मत अब, है ठीक है? ठीक है पूनम। आगे सबको पापन तेव बच गो और या के आईफोन तेव बच गो। अब बढ़िया है। कहाँ तिला है तू तेरा दिमाग?
तो का है गो? मुझे तो कुछ ना हुआ, मैं तो यूं देखना चाह रहा हूँ तो खुद ही अपनी बात में फंसा ले और खुद के काम में खुद ही निकलवा ले हैं और वह ऐसा लगे कि हाँ मैंने सही कर दिया। पूनम यूं सोच रही होगी कि हाँ मैं सही टाइम पे पहुंच गई भज्जी के घर पे, जो मैंने आईफोन की मने कर दी वहाँ पे नहीं लेने जा नहीं पा रहा हूँ आईफोन। भगवान को लाख लाख शुक्र है जो मैं टाइम पे पहुंच गई, ऐसा सोच रही होगी पूनम। और वाकू यूं बात तो ना पता हो कि यूं सगरी तेरी चली चलाई चाल है। वाकू तो तब पता चलेगी तेरी तो तेरे पापा ने पता न चल रही। बहुत बढ़िया। यार का है गो?